हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के साथ में। तो तुम लोग मेरी बात को सुनो और समझो ध्यान से। तुम्हारा एग्जाम है जून एंड में, तो अभी कितना टाइम बचा है? मई बचा है अपने पास। अप्रैल मान लेते, चलो खत्म हो गया, 26 तो है आज। तो हमारा अभी मई खत्म हो, मई अभी बचा है हमारे पास और जून बचा है, तो 2 महीने हमारे पास रिमेनिंग है। इस स्थिति में अब आप सब लोग कर रहे हो अपने रिविजन्स, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब रिवीजन करने बैठे हुए हैं। तो अब रिवीजन के लिए भाई मेरा थोड़ा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम लोग के लिए बनता है कि रिवीजन तुम लोगों का करवाया जाए अच्छे से। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि फास्ट ट्रैक, जैसे गॉड लेवल फास्ट ट्रैक मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का डाल के रखा है, ठीक है? तो वो तुम लोग रेफर कर सकते हो उन चैप्टर्स के लिए जो मैंने डाल के रखे हैं। कुछ एक आध चैप्टर जो और बचे हुए हैं उसके मैं रिवीजन तुम लोगों के डाल दूंगा कॉस्टिंग के, धीरे धीरे रिकॉर्ड करके। मैं भी थोड़ा सा स्टक हूँ हर जगह, जानते हो, फाउंडेशन भी संभालना है, इंटर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, अपने खुद के लेक्चर भी संभालने हैं, तो थोड़ा सा आदमी फंसा हुआ रहता है ना। तो वो मैं धीरे धीरे करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो अकाउंट्स में क्या है, मैंने ब्रांच वांच ये सब के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं मोस्टली उनके रिवीजन वीडियो डाल के रखे हुए हैं, ठीक है? तो वो चीज तुम लोग वहां से रेफर कर सकते हो। एक चीज जिसके ऊपर मैंने फोकस की और जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अभी इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, वो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं कि भैया पार्टनरशिप बहुत बड़ा पोर्शन है, तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करके बोलते हैं कि भैया पार्टनरशिप बहुत बड़ा पोर्शन है, और लिटरली मैंने बहुत बड़ा पोर्शन उसको दिया है। मेरे रिकॉर्डिंग्स में ही बहुत ज्यादा 60-70 वीडियोस हैं पार्टनरशिप के, और होने भी चाहिए। रीजन बता रहा हूँ आपको क्यों। बच्चों को ऐसा लगता है भैया मेरा सिलेबस एडमिशन से है, आप क्लास 12th के बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो मेरे को? 12th में बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप हुआ करता था, जो बच्चे पढ़े उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो सब नया है। वो क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे सिलेबस में एडमिशन से दिया इंस्टीट्यूट ने, तो क्वेश्चन एडमिशन से आएंगे, एडमिशन से पीछे के नहीं आ रहे क्वेश्चन। तो ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। ये तुम्हारा ना जनवरी 22 जो अभी जस्ट तुम्हारा इसके पहले वाला अटेम्प्ट, अब तुम्हारा अटेम्प्ट होने वाला उसके पहले वाले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जरा मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन ढूंढने के लिए निकला, ठीक है? मैं बोला ठीक है चलो मान लेते बच्चा सही बोल रहा है, मैं अपने आप को गलत ठहरा लेता हूँ, बच्चों के लिए कुछ भी, अपने आप को हम गलत ठहराने के लिए भी राजी है। तो एक बार मैं ढूंढने को निकला, मैं ढूंढने उस जमाने में पार्टनरशिप के क्वेश्चन निकला। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 2 ही पार्टनरशिप का निकला। अच्छा, इफ नथिंग स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड क्या होगा? ओ माय गॉड, ये तो एडमिशन का क्वेश्चन नहीं है, ये तो फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है जो बेसिक है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आया है। क्यों? रीजन बता रहा हूं आपको। यहां पर गलती तुम्हारे साइड से नहीं हुई है, इंस्टीट्यूट के साइड से भी नहीं हुई है, गलती तुम्हारे थॉट प्रोसेस की है। ना तुम गलत हो ना इंस्टीट्यूट गलत है। तुम बोल रहे हो सिलेबस में नहीं है, चलेगा। इंस्टीट्यूट ने बुक में नहीं दिया पर क्वेश्चन दे दिया, ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग, इंस्टीट्यूट जब तुमसे एडमिशन पूछ रही है, जब तुमसे इंस्टीट्यूट एडमिशन पूछ रही है, तो दे आर एज्यूमिंग इन अ डिफॉल्ट केस इस सामने वाले को इसके पहले का जो सिलेबस है वो आता होगा। गुडविल तो नहीं है हमारे चैप्टर में, गुडविल के क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स में, डेडिकेटेड क्वेश्चन, गुडविल कैलकुलेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपली बोलूंगा यार, इंटरमीडिएट वाले बच्चों से थोड़ी सी मेरे को मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुम इतना मैच्योरली बिहेव करो। और जब तुम मेरे से चैट में लिटरली ये सब चीजें पूछते हो ना, मेरे को अंदर से खराब लगता है यार कि यार इंटर में है बंदा और मेरे से ये पूछ रहा है कि भैया बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? भाई बेसिक्स पढ़ा रहे क्यों, एग्जाम में आ रहा है। कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं दी जाती आपको, उसके पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा है, कोई ना कोई रीजन है जो आपको दिया गया इतना डिटेल में, जो आपको चीजें सिखाई जा रही थी डिटेल में, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और हम लोग उसी चीज का वेट करते हैं कि कब वो चीज अचानक से एग्जाम में आ जाए, बच्चे को ना बने। इंस्टीट्यूट का एक अटेम्प्ट में मन करेगा पेपर इस बार टफ देना है, पूरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि तुमको जब एडवांस लेवल पढ़ा दिया गया है। भाई जब तुमको स्पेलिंग्स आती है बनाना, तो मैं एज्यूम करूँ ना एबीसीडी आती है तेरे को जेड तक, तो बस वही बात है यहाँ पर। पार्टनरशिप जब एडमिशन से लेकर डिसोल्यूशन दैट अमेलगमेशन तक पहुंच गए, मैं एज्यूम करूंगा कि तुझे फंडामेंटल्स, गुडविल्स, पीएसआर ये सब आते होंगे, ठीक है? और नहीं आते तो तुम्हारी गलती है, तुमको सीखना चाहिए था। और तुम्हारे टीचर नहीं पढ़ा रहे तो उनकी गलती है डिटेल में, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5 लाख 3 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली, पार्टनरशिप बाय वे ऑफ कैपिटल, दे एग्री, अलाउ इंटरेस्ट करेंगे 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ देयर 16,000 है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन लॉस, इवन इन लॉस, इवन इन लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अप्रोप्रिएशन नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में अपने को लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आईओसी देना पड़ता है। तो वाई का शेयर बताओ, लो जी, वाई का शेयर बताओ।
ये भी चैप्टर 1 फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है, ये भी एडमिशन का क्वेश्चन नहीं है, फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, in case a partnership is assured guarantee profit, then in case of deficiency of actual profit as per profit sharing ratio and guaranteed profit to the partner will be borne by guarantee of profit। फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है भाई साहब। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन, ये सब फंडामेंटल्स के टॉपिक हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखता हूं मैं अगर आए होंगे तो। आर एंड पी अकाउंट का है ये, जॉइंट वेंचर का अकाउंट है। चलो इसमें तो नहीं है, वन वर्ड में देखते हैं। ओके, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग 5 आर रिटायर हो गया, शेयर एंटायरली टेकन बाय, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर का क्वेश्चन एडमिशन के अंदर, न्यू पीएसआर एक टॉपिक होता है क्या? उसमें भी सिर्फ एडमिशन वाली चीजें होती है। यहाँ पर ये देखो रिटायरमेंट का पीएसआर पूछा है, पीएसआर रिटायरमेंट का मैंने अलग से पढ़ा के रखा है। बच्चे बोलते क्यों पढ़ा रहे हो, 2 वीडियो में पीएसआर पढ़ा है, क्यों पढ़ा रहे हो पीएसआर? इसलिए पढ़ा रहे पीएसआर। पीएसआर का डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, टफ भी हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी। तो वही बात हो जाती है कि मैं क्या बोलूं तुमको। ये देखो, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर वुड नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, सजेस्टेड आंसर है ये, गलत आंसर है। जब प्रीमियम फॉर गुडविल हम तब नहीं रिकॉर्ड करते व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द इनकमिंग पार्टनर। ये बात हमको पता है, जो पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट अगर आप पेमेंट कर रहे हो गुडविल का तब रिकॉर्ड नहीं होता। ये सजेस्टेड आंसर गलत था, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डैश इज लाइक द कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैपिटल, इतना बकवास लगा ना मेरे को क्वेश्चन जब मैं पढ़ा तो अंदर से मेरे को फीलिंग आई ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है। बट स्टिल पूछ रहा है भाई कैपिटल अकाउंट के जैसा कौन सा अकाउंट होता है? भाई ऐसा जैसा तो कुछ होता ही नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, सब अकाउंट अपने अलग होते हैं, सबका पर्पस अलग होता है, तो जैसा टाइप का कुछ होता ही नहीं। बट फिर भी अगर एकदम अंदर से फीलिंग लाके सोचेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल के अलावा सिर्फ एक ही अकाउंट और होता है जो वैसे ही शो करता है लायबिलिटी नेचर का, लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट लायबिलिटी नेचर का। तो वो लिख क्या है, बाकी कुछ बच्चों का दिमाग चल जाए तो ठीक, नहीं तो मैं तो भाई एकदम, मैं बोलता है क्वेश्चन ही नहीं है मेरे मेरे नजरों में, तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या पूछूं मैं, खैर आया है तो आया है। तो अगर आप देखोगे आगे और कुछ क्वेश्चन है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ फटाक से। चलो नहीं है, तो कितने क्वेश्चन हुए पार्टनरशिप के? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 20 मार्क्स में 5 मार्क्स का सिर्फ पार्टनरशिप आया है। यानी कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 20 मार्क्स आया है तो तुम अब परसेंटेज निकाल लो, 25% वेटेज हो गया पार्टनरशिप का छोटे क्वेश्चन के अंदर। ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये देखो जरा पार्टनरशिप की वेटेज देखना। पार्टनरशिप बेटा लड़ी लगा दी है तुम्हारे लिए, देख लो यहाँ पर। मैं यहाँ पर जून 11 से लेकर दिसंबर 20 तक का डेटा की बस बात कर रहा हूँ, इसमें 21 का डेटा इंक्लूडेड नहीं है, 22 में तो अभी पेपर ही नहीं हुआ है, 21 के 2 अटेम्प्ट का डेटा बस इंक्लूडेड नहीं है। तो तुम देख लो जून 11 से लेकर, अच्छा 21 में तो एक ही बार पेपर हुआ ना अपना, तो वो एक ही बार का पेपर जो तुमको अभी दिखाया उसमें भी अब तुम ऐड कर लोगे तो 5 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज और 1 वर्ड आए, ठीक है। और उसके अलावा जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था वो आई थिंक कुछ समथिंग 12 मार्क्स का था, तो कुछ चलो 17 मार्क्स के आसपास का वेटेज होगा, 16-17 मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है, 15 या 17 मार्क्स सॉरी। तो ये तुम्हारा लास्ट 21 अटेम्प्ट, 21 के अटेम्प्ट का हो गया, तो ये तुम्हारा पार्टनरशिप का वेटेज चलते हुए आ रहा है। तब तुम खुद समझ के देखो, अगर तुमको पार्टनरशिप अच्छे से आती है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन इसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर ये तुमको मेन स्ट्रीम पता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं पार्टनरशिप के, तुमको ये चीज आती है, तो तुमको अच्छा खासा एक मार्क्स गेन करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मे बी मोर देन 12 मार्क्स आप पार्टनरशिप से गेन कर सकते हो। तो मैं एक चीज आपके लिए आसान करने आया हूं। क्या आसान करने आया हूं मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ये कोड भी रिलेट करता है हमारे चैप्टर से। हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, तो इसको डिफिकल्ट लाइफ की जगह चैप्टर लिख दो। हाउएवर डिफिकल्ट चैप्टर में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। तो आप पार्टनरशिप में कुछ करके सक्सीड कर सकते हो। और एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि भाई बच्चों का जो 40 मार्क्स का पोर्शन है, तुम्हारा 40 मार्क्स 20 + 20, अच्छा एक सेकेंड सॉरी, एक मेरे से गलती हो गई, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक। 40 मार्क्स में तुम्हारा वेटेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 40 × 5, तो बेटा 12.5 परसेंटेज। हाँ देखो वही मोटा मोटा बोला ना, मोर देन 12 मार्क्स
पूरे पेपर में भी वेटेज ऐसे ही फैला हुआ है ना, स्प्रेड होता है ना स्प्रेड, तो 12 के ऊपर ही आ रहा है पार्टनरशिप हर बार, अगर तुम देखोगे ट्रेंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 12 के ऊपर ही तुमको दिखेगा। ये देखो ये तुम्हारी 10 की लाइन है, तो ये देखो ऑन एन एवरेज देखो ये बस एक अटेम्प्ट में नीचे था और बाकी सब अटेम्प्ट में ये इसके ऊपर ही है, 10 के ऊपर ही है हर अटेम्प्ट में, और मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट में ये देखो ये 12 की लाइन है, तो 12 के ऊपर कितने अटेम्प्ट्स में है पेपर वो देख लो तुम। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका 12 मार्क्स के यहाँ पर सेक्रीफाइस हो जाएगा अगर तुम पार्टनरशिप को कैजुअली लो। साथ के साथ मैं चाहता हूँ हर बच्चे का 40 तो इंश्योर हो ही जाए 1 मार्कर्स और एमसीक्यू में, और वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बेसिक्स गुडविल पीएसआर से ही आ रहे हैं, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो तुम्हारा फंडामेंटल वाला पोर्शन है ये इधर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये वाला पोर्शन है, यहां से आ रहे हैं क्वेश्चन, या फिर तुम्हारा गुडविल से आ रहा है या पीएसआर से आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको फाइनली बताता हूँ व्हाट इज दैट बिग अनाउंसमेंट इज दिस, कि जो भी बच्चा पार्टनरशिप पढ़ चुका है, मैं क्या बोला, जो भी बच्चा पार्टनरशिप पढ़ चुका है और जो बच्चा पार्टनरशिप नहीं पढ़ा है, ओ माय गॉड, मतलब जो पढ़ चुका और जो नहीं पढ़ा दोनों, यस दोनों के लिए मैं पार्टनरशिप का तुम्हारा लाइव सेशंस लूंगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है, जहां पर हम लोग सिलेबस पे फोकस कर रहे होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रहे होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब प्रॉपर, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको भी पूरा ज्ञान मिलेगा 100%, और जो बच्चा पढ़ चुका है उसको भी 100% ज्ञान मिलेगा, कायदे से उसका रिवीजन हो जाएगा। तो रोज 1-1.5 घंटे का सेशन होगा, 1 तारीख से चालू हो रहा है, आज 26 तारीख है, तो 1 तारीख तक तुमको ये वीडियो मेजोरिटी ऑफ द इंटरमीडिएट वाले बच्चों तक पहुंचा देना है। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, हाईली रेकमेंड, कि अपना 12 से ऊपर का मार्क्स बचाना चाहते हो तो ये सेशन डेली अटेंड कर लेना। रीजन, नहीं अटेंड करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, लिटरली तुमको ऐसा लगता है अरे क्या भैया को व्यूज नहीं मिलेंगे, ये सब भाई नहीं चाहिए, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए है ये चीज। तुमको वेटेज इतनी दिखाई क्यों गई, इतना हाइप क्यों क्रिएट किया हो इतने देर से, 10 मिनट से क्यों हाइप क्रिएट कर रहे हो पार्टनरशिप की, दिख रहा है ना। और तुम कहीं से भी जाके पता लगा लो ये तुम्हारा दिसंबर 21 अटेम्प्ट के पेपर में पार्टनरशिप का कितना वेटेज रहा। दिस इज द वेटेज, दिसंबर 21 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है ये देखो, जनवरी 22 दिख रहा है, जनवरी 22 में हुआ ना एग्जाम दिसंबर वाला, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है जिसमें पार्टनरशिप का वेटेज तुमको आंखों से दिख गया कि बेसिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कई सारे लोगों को बेसिक्स नहीं पता रहता, ऐसी ऐसी गलती करके आओगे ना, लाइव क्लास में दिखा दूंगा तुमको, तुम गलती करके आओगे, तुमको ऐसा लगेगा मैं नहीं गलती करके आऊंगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे को बन जाएगा, मैं दिखाऊंगा तुमको। पढ़ने के बाद भी गलती होती है लोगों से, तुम तो नहीं पढ़े हो। मैं तुमको ऊपर ऊपर से बता दूं ना प्रोविजन, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, पीएसआर जो है इक्वली होगा, और तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, उसके बाद भी गलती करके आओगे, ये सब बताने के बाद भी तुमसे मिस्टेक हो। एवरेज क्लॉज तुमको नहीं पता होगा कि पार्टनरशिप के अंदर एवरेजिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, और इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगी, लिटरली कोई क्राइटेरिया नहीं है ना अपने पास, कुछ भी क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल के बीच बीच से, और वो जो आइडिया है वो टीचर को होता है, टीचर को आइडिया होता है कैसे कैसे इंस्टीट्यूट सामने खेल सकती है अपने साथ, और वो जो खेल सकती है ना वो तुम एज अ स्टूडेंट नहीं सोच पाते हो, और इसलिए तुमसे गलती हो जाती है चीजें। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ फिर से, लाइव क्लासेस 1 तारीख से पार्टनरशिप करेंगे, फंडामेंटल्स करेंगे, फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद गुडविल करेंगे, पीएसआर के क्वेश्चन करेंगे एडमिशन रिटायरमेंट के केस में, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ तो सेम होता है, फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन अमेलगमेशन, कोशिश करेंगे सिलेबस कंप्लीट हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीट होगा, बट मैं बोल रहा हूँ कोशिश करेंगे सिलेबस कंप्लीट हो, डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना ज्यादा कॉपरेट करते हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं चैट बॉक्स में अननेसेसरी की चीजें पूछ के, तो वो चीज मैं तुम लोग को फाउंडेशन में भी बोला था, फाउंडेशन में तुम मोस्ट प्रोबेबली मेरे से ही पढ़े हो, इंटर में भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारी कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सिलेबस कितना अर्ली खत्म कर पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि क्लासेस लेट नाइट भी हो सकती है, लेट नाइट मतलब 9, 9:30, 10 बजे भी, वैसे तो रेगुलर टाइम में सोचा तुम्हारा 8 बजे होगा, 8 बजे से हम लोग क्लासेस लाइव ले लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो शाम को पढ़ते हैं, तो 8 बजे हम लोग ले लेंगे। लेकिन अगर कभी पॉसिबल 8 बजे नहीं हो पाया तो 9, 9:30 बजे भी क्लासेस हो सकती है, तो उसमें भी तुमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तुम इंटरमीडिएट बच्चे हो, तो मैं तुम्हारी सेशन रात को 2 बजे भी रखूँ ना तो तुम मेरे को लाइव दिखने चाहिए, ठीक है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। फाउंडेशन लड्डू था, लड्डू बोलता था ना, लड्डू क्वेश्चन खा गए उठा के, इंटर लड्डू नहीं है, ये बात हमको समझनी होगी। आ रही बात समझ में? PYQ भी कवर होगा क्लास के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, स्कैनर से जो भी क्वेश्चन पेपर रेलेवेंट है सारे कवर होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, तो पूरी बातें होंगी पार्टनरशिप की। देख लो ये तुम्हारे नोट्स है पार्टनरशिप के, जो भी है तुम लोगों को पूरा हेल्प करेगा इसमें, ये जैसे भी सारी चीजें मैंने
यहाँ पर जमाइए। उसके बाद लास्ट में मैंने क्वेश्चंस दे के रखे, ये देखो यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस इस मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किए यहाँ पर। कैसा भी क्वेश्चन आए केस स्टडी फॉर्मेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा घुमा के आए, नागिन रूपी आए, रूप बदल बदल के आए, हर क्वेश्चन तुमको बनना चाहिए। तो फंडामेंटल्स में मैंने वर्थ इनफ समझा, टोटल 27 क्वेश्चन। तो मैंने रेगुलर लेक्चर जो मैं कराता हूँ उसमें मैंने 90 क्वेश्चन कराए, बट उसको भी कम करके कम कर दूंगा मैं। फंडामेंटल्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इतने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी कम कर दूंगा, और इधर भी मैंने कम कर दिया। तो मेरी न्यू बुक है ये, तुम लोग को दिख ही रहा होगा। तो न्यू बुक में ही मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अब घटा दिए। पहले मैंने 90 क्वेश्चन किए करवाए थे, अब मैंने उसको 27 पे ले आया, ठीक है। धीरे धीरे मैंने उसको कम किया और ज्यादा क्वालिटी पे फोकस किया, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होनी थी, ठीक है। तो हमको इस चैप्टर में एटलीस्ट क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने 27 क्वेश्चन में लिया है। तो 27 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे लाइव सेशन के दौरान, और ये 27 क्वेश्चन करने के बाद फंडामेंटल में इंस्टीट्यूट आपको नहीं छू पाएगी। सेम चीज फिर गुडविल में होगा, सेम चीज फिर पीएसआर में होगा, देन विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है मेरे साइड से तुम्हारे लिए। तुमको होप तो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में तुम अपनी भावनाएं जरूर बता सकते हो मेरे को। तो ये वीडियो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, ठीक है बच्चा पार्टी। बस इतना ही बोलना था इस वीडियो में। मिलते हैं तुम लोगों से लाइव सेशंस के दौरान डायरेक्टली। और कोई भी चीज तुमको चाहिए, वैसे मैं प्लान आउट कर रहा था कि मैं तुमको एबीसी एनालिसिस करवा दूं कि जून अटेम्प्ट में मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को फीलिंग आती है अंदर से कभी कभी, तो मेरे को क्या लग रहा है कौन से चैप्टर्स में ज्यादा तुम लोगों को स्कोप देखने मिलेगा, चैप्टर्स के टाइप, क्वेश्चन के टाइप कैसे हो सकते हैं, ये सब चीजें मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ कि हाँ भाई पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे बोल रहा हूँ, पास्ट ट्रेंड के बेसिस में ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बियर ही नहीं कर सकते, और एक सीक्वेंस बता दूं कि इस सीक्वेंस में चीजों को कर सकते हो, ठीक है। और किस कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो वो चीज तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आवश्यकता है तो वीडियो बना दी जाएगी, तुमको आवश्यकता ही नहीं है तो फिर वीडियो का क्या करेंगे, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं फिर सेशन में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।